हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज के सेट नंबर 2 में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण 40 प्लस क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके डीबीएमएस और एसक्यूएल से रिलेटेड है। तो आइए, फर्स्ट सेक्शन है, फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू रिलेशनल मॉडल। तो इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग पिक किए हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेहद ही लाभदायक होगा। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिलेशनल मॉडल इन डेटाबेस। डेटाबेस में रिलेशनल मॉडल का क्या मतलब होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन ए, अ वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग अ डेटा यूजिंग टेबल। क्या टेबल के यूज करके आपका डेटा का स्ट्रक्चर किया जाता है? तो ये रिलेशन मॉडल में ये सही हो सकता है। आइए दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि मॉडल फॉर डिजाइनिंग अ नेटवर्क बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। नहीं, ऐसा नहीं है। अ टेक्निक फॉर इंडेक्सिंग अ डेटा। तो इंडेक्सिंग अ डेटा को ये जो इंडेक्स करने के लिए टेक्निक यूज किया जाता है रिलेशनल मॉडल में, तो ऐसा भी नहीं है। तो करेक्ट जो आंसर होगा इसका ये हो जाएगा वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग अ डेटा यूजिंग टेबल। तो आपका जो डेटा जो स्टोर होता है रिलेशनल मॉडल में वो रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में होता है, इस तरह से। करेक्ट। तो इसी को हम लोग रिलेशनल मॉडल बोलते हैं। क्वेश्चन सेकेंड, द विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ अ रिलेशनल मॉडल। तो यह टेबल है, लिंक लिस्ट है, ट्री है, मोर देन वन, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये टेबल को ही रिलेशन हम लोग बोलते हैं। तो एक कंपोनेंट है। क्वेश्चन थर्ड, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ रिलेशन इन अ रिलेशनल मॉडल। तो रिलेशनल मॉडल में आपका कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है? क्या ईच कॉलम हैज यूनिक नेम, या ऑर्डर ऑफ रो मैटर्स, या ईच रो इज यूनिक, या मोर देन वन, या नॉन ऑफ द एबव। तो थर्ड का करेक्ट हो जाएगा कि ईच कॉलम इज यूनिक, यूनिक होना चाहिए। क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट डज अ रो इन रिलेशनल टेबल रिप्रेजेंट्स। या एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, एट्रीब्यूट या स्कीमा, तो ये सभी हो जाएंगे आपके। तो आपका रो जो है, अगर रो नहीं रहता तो ये सभी आपके रिलेशनल टेबल में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो डी हो जाता है, बट यहाँ रो बोला जा रहा है। तो रो का केस में आपका करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि एंटिटी को ही बोलते हैं, एंटिटी बोलते हैं। करेक्ट, रिलेशनल टेबल। क्वेश्चन 5, द विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एट्रीब्यूट इन अ रिलेशनल मॉडल। तो क्या कॉलम इन टेबल होता है, या रो इन टेबल, या रिलेशनशिप बिटवीन टेबल। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कॉलम इन टेबल को ही हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं। करेक्ट। एंड टपल किसे बोलते हैं? टपल आपका क्या होता है, कमेंट कीजिए। तो ये आपका रो इन अ टेबल को ही टपल बोलते हैं। यूनिट टू आपका जो की कंस्ट्रेंट है, जो आपका कैंडिडेट की हो गया, प्राइमरी की हो गया, फॉरेन की हो गया। तो इसके लिए कुछ पॉइंट आपको बता देते हैं कि सबसे अंदर प्राइमरी की होता है, ठीक है, और देन आपका फॉरेन की आ जाता है, फॉरेन की, देन कैंडिडेट की, उसके बाद आता है आपका सुपर की। तो ये हायरार्की याद रखिएगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट, विच की यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो इन अ रिलेशन टेबल। रिलेशनल टेबल में जो यूनिकली आइडेंटिफाई रो को कौन करता है? क्या प्राइमरी की, या फॉरेन की, या कंपोजिट की? तो एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये प्राइमरी की होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई होता है रो में। विच की कैन यूज टू रिफरेंस अनदर टेबल। तो ये फॉरेन की होता है। करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैंडिडेट की। क्या इट मस्ट बी नल। तो कैंडिडेट की मस्ट बी नल, मस्ट बी यूनिक, आई कैन बी नल, और इट कैन रेफरेंस अनदर टेबल, या मोर देन वन, या नॉन ऑफ द एबव। तो 3 का करेक्ट हो जाएगा कि इट मस्ट बी यूनिक होना चाहिए कैंडिडेट की। करेक्ट। अ टेबल कैन हैव मल्टीपल डैश की बट ओनली वन डैश की। तो क्या मल्टीपल फॉरेन की होगा, या कैंडिडेट की होगा, ओनली वन कैंडिडेट की होगा? तो ये जो क्वेश्चन है कि मल्टीपल की जो होगा कैंडिडेट की हो सकता है, बट ओनली वन प्राइमरी की होता है टेबल में। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 5, तो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फॉरेन की का यूज क्या क्यों करते हैं हम लोग टेबल में? तो इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी बिटवीन द टेबल, यूनिकली आइडेंटिफाई, नहीं ये तो प्राइमरी की से होता है, इम्प्रूव इंडेक्सिंग परफॉर्मेंस। तो 5 का करेक्ट हो जाएगा कि टू इंश्योर इंटीग्रिटी बिटवीन टेबल। टेबल के रिलेशन को शो करने के लिए हम लोग फॉरेन की का यूज करते हैं। यूनिट 3 से आइए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं।
एंटिटी, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप और कार्डिनलिटी। तो यहाँ पे आपको ये सारे टर्म का विथ क्वेश्चन आपका नॉलेज इन्हांस हो जाएगा और क्लियरिटी भी मिल जाएगा कि एंटिटी मीन्स क्या होता है, एट्रीब्यूट पर कैसे क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एंटिटी इन अ रिलेशन, ईआर मॉडल। तो ईआर मॉडल नथिंग बट एंटिटी रिलेशनशिप, ठीक है, ईआर मॉडल एंटिटी रिलेशन। तो ऑप्शन ए, एन ऑब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट या की यूज इन अ रिलेशनल मॉडल या मोर देन वन, नॉन ऑफ द एबव। तो फर्स्ट हो जाएगा आंसर कि ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट एंड डिस्टिंग्विश्ड, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। तो ए करेक्ट हो जाएगा कि एंटिटी इन अ रिलेशन मॉडल में होता है कि ऑब्जेक्ट डेट एग्जिस्ट होना चाहिए टेबल से और वो फाइंड आउट किया जा सकता है। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट एन एट्रीब्यूट इन ईआर मॉडल या ईआर डायग्राम। तो ईआर डायग्राम का एट्रीब्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रेक्टेंगल होता है, ओवल होता है, डायमंड। डायमंड से तो हम लोग रिलेशन को शो करते हैं, करेक्ट, डायमंड को हम लोग रिलेशन से शो करते हैं। तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ओवल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एट्रीब्यूट को, करेक्ट। इस तरह से एट्रीब्यूट को ओवल से हम लोग डिनोट करते हैं। क्वेश्चन 3, विच शेप इज यूज टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप इन ईआर डायग्राम। तो ये डायमंड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। 3 का करेक्ट सी हो जाएगा। कार्डिनलिटी इन ईआर मॉडल रिप्रेजेंट व्हाट। तो कार्डिनलिटी जो है क्या, एट्रीब्यूट इन एंटिटी, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट को शो करता है, या रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन एंटिटी, या नंबर ऑफ रो इन रिलेशनशिप। तो कार्डिनलिटी जो है आपका नंबर ऑफ रो को शो करता है। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ रिलेशन एन एंटिटी कैन हैव। तो कार्डिनलिटी इन ईआर मॉडल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रिलेशनशिप, करेक्ट। तो फोर्थ का बी हो जाएगा कि नंबर ऑफ रिलेशनशिप एन एंटिटी कैन हैव, करेक्ट। नंबर ऑफ रो को हम लोग टपल बोलते हैं, टपल, एंड इसे हम लोग एट्रीब्यूट, जो इसे नंबर ऑफ एट्रीब्यूट को हम लोग कमेंट कीजिए कि क्या बोलते हैं। ये टपल हो गया, कार्डिनलिटी हो गया। नंबर ऑफ कॉलम को एट्रीब्यूट बोलते हैं, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। क्वेश्चन 5, which type of attribute can have multiple value, composite attribute, derived attribute, या multi value attribute, या more than one, या none of the above। 5 का करेक्ट हो जाएगा कि मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट के पास मल्टीपल वैल्यू होता है, करेक्ट। चलिए फोर्थ यूनिट आपका स्टार्ट हो गया। एंटिटी टाइप, एंटिटी सेट, एट्रीब्यूट एंड कीवर्ड की। तो व्हाट इज एंटिटी सेट, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंटिटीज है, कलेक्शन ऑफ फॉरेन की, या ग्रुप ऑफ रिलेशनशिप एंड मोर देन वन एंड नन ऑफ द एबव। तो ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ग्रुप ऑफ सिमिलर एंटिटीज को हम लोग बोलते हैं एंटिटी सेट। क्वेश्चन सेकेंड, द व्हाट इज अ वीक एंटिटी। वीक एंटिटी किसे बोलते हैं कि एंटिटी दैट डज नॉट हैव सफिशिएंट एट्रीब्यूट टू फॉर्म अ प्राइमरी की, हो सकता है, करेक्ट, राइट। ऑप्शन बी, एंटिटी विथ नो रिलेशनशिप, एंटिटी विथ नो रिलेशनशिप, ओके। एंड ऑप्शन सी, एंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट ईआर मॉडल। तो ये तो होगा ही नहीं। और एंटिटी विथ नो रिलेशनशिप, तो ऐसा कोई एंटिटी है जो रिलेशनशिप के साथ ना हो, है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आपका आंसर ये हो जाएगा कि ऐसा जो प्राइमरी की फॉर्म नहीं कर पाता है उसी को हम लोग वीक एंटिटी सेट बोलते हैं। क्वेश्चन 3, द कंपोजिट एट्रीब्यूट इज मेड अप। तो मेड अप ऑफ मल्टीपल सिंपल एट्रीब्यूट, या फॉरेन की, या ओनली प्राइमरी की। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मल्टीपल सिंपल एट्रीब्यूट्स। फोर्थ, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट एन एट्रीब्यूट टाइप इन ईआर डायग्राम या ईआर मॉडल। तो ड्राइव्ड, कंपोजिट, मल्टीवैल्यूड, इनफाइनाइट, और आपका नॉन ऑफ द एबव। तो 4 का करेक्ट हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। ये जो है ना इनफाइनाइट एट्रीब्यूट नहीं होता है, बट ड्राइव, कंपोजिट और मल्टीवैल्यूड ईआर टाइप होता है ईआर मॉडल का। क्वेश्चन 5, द विच की इज मैंडेटरी फॉर अ वीक एंटिटी। वीक एंटिटी के लिए मैंडेटरी जो है कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की। तो वीक एंटिटी के लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका फॉरेन की मैंडेटरी होता है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जो वीक एंटिटी के लिए मैंडेटरी जो की है वो आपका फॉरेन की होना चाहिए। और वीक एंटिटी किसे बोलते हैं,
जो हम लोग विदाउट प्राइमरी की जो फॉर्म नहीं कर पाता है, अनेबल टू फॉर्म अ प्राइमरी की, तो उसे वीक एंटिटी बोलते हैं। यूनिट 5 रिलेशनशिप टाइप, रिलेशनशिप सेट, कन्वर्टिंग या डायग्राम और या रिलेशन। ये जो सारे टू द पॉइंट जो है, टू द सब्जेक्ट STET ने स्टेट और TRE आपका जो हो रहा है, उस सिलेबस से ये हम लोग क्वेश्चन को डिजाइन किए हैं और आपके लिए ला रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस ये उनके लिए बहुत कारगर साबित होगा जिनका सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छा है और वो अपने रिवीजन करना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके अपने रिटेन रख सकते हैं अपने नॉलेज को, ताकि एग्जाम में काम आए। तो यहाँ से आप अपने स्किल को अपडेट कर सकते हैं, इनहांस कर सकते हैं, ठीक है, अपने नॉलेज को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। रिलेशनशिप सेट इज अ सेट ऑफ, क्या रिलेशन होता है, एट्रीब्यूट होता है, रिलेशनशिप होता है एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो 5 का करेक्ट हो जाएगा कि रिलेशनशिप ही होता है जो रिलेशनशिप का सेट कहलाता है। विच टाइप ऑफ रिलेशन रिप्रेजेंट 1 to many, तो इसमें से ये तो 1 to 1 हो गया, ये 1 to many और ये many to many है। तो ये 1 to many कहा जा रहा है, तो 1 to many यानी 1:m को जो फॉर्म है वो आपका 1 to many हो जाएगा। विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप रिक्वायर अ सेपरेट टेबल इन अ रिलेशन मॉडल, तो क्या 1 to 1 या many to many या 1 to many, किस में आपका जो सेपरेट हो जाता है? तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा many to many में। क्वेश्चन फॉर द व्हेन कन्वर्टिंग ए ER डायग्राम टू अ रिलेशनल टेबल, तो व्हाट शुड बी डन विथ वीक एंटिटी, वीक एंटिटी के साथ क्या करते हैं? अगर कन्वर्ट करते हैं हम लोग ER डायग्राम को रिलेशन टेबल में, तो क्या रिमूव कर देते हैं उसे, या कन्वर्ट देम टू टेबल विथ फॉरेन की के साथ, या मर्ज कर देते हैं रिलेशनशिप में, या एक से अधिक, या मोर देन नॉन ऑफ द एबव। तो 4 का करेक्ट हो जाएगा आपका कि इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है फॉरेन की में, और वीक एंटिटी के लिए फॉरेन की मैंडेटरी होता है। करेक्ट। Question 5, the what is the main goal of converting the ER model to a relational schema? तो क्या होता है ये? To improve indexing या represent a relationship and constraint correctly, या to reduce the number of attributes। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि represent a relationship and constraint correctly। यूनिट 6 आपका डेटाबेस स्कीमा से कुछ क्वेश्चन है। तो डेटाबेस स्कीमा को डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग? क्या डेटा स्ट्रक्चर से करते हैं, डेटाबेस के स्ट्रक्चर से करते हैं, या जो टेबल में आपका डेटा स्टोर होता है उससे करते हैं, या ओनली प्राइमरी की से करते हैं, या इनमें से एक से ज़्यादा सही होगा या कोई नहीं होगा? तो फर्स्ट जो होगा यूनिट 6 का करेक्ट हो जाएगा कि आपका जो होता है डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग डेटाबेस स्कीमा को डिफाइन करते हैं। आपका जो है कि लॉजिकल स्कीमा जो है रिप्रेजेंट क्या करता है? क्या ये डेटाबेस में डिजाइन को ओवरऑल शो करता है, या जो स्टोर करता है एक्चुअल डेटा को, या जो फिजिकल डेटा को डेटा डिटेल्स को शो करता है, या एक से अधिक, या नॉन ऑफ द एबव। तो करेक्ट हो जाएगा कि ओवरऑल डेटाबेस डिजाइन करने के लिए लॉजिकल स्कीमा को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन 3, द फिजिकल स्कीमा डील विथ, क्या डेटा स्टोरेज और इंडेक्सिंग के साथ करता है ये वर्क, या एंटिटी रिलेशनशिप, या यूजर परमिशन के लिए, या नॉन ऑफ द एबव, या एक से अधिक। तो 3 का करेक्ट हो जाएगा कि ये डेटा स्टोर इंडेक्सिंग के लिए फिजिकल स्कीमा डील करता है। ये कुछ क्वेश्चन डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट पे को MCQ कंस्ट्रेंट इन MySQL पे क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक हम लोग DBMS का देख रहे थे, तो यहाँ पे DBMS का आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से MySQL पे क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड MySQL डेटा टाइप। तो इंट होता है, वेरिएबल होता है, बुलियन होता है ना। तो इनमें से नॉट पूछा गया है, तो नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट। क्वेश्चन सेकेंड, विच डेटा इज यूज्ड टू स्टोर अ लार्ज टेक्स्ट डेटा इन MySQL। तो वेरिएबल होता है, टेक्स्ट होता है, या कैरेक्टर होता है कैर, एंड मोर देन वन नॉन ऑफ द एबव। तो इसके लिए आपका टेक्स्ट का यूज किया जाता है, वेरिएबल भी आप यूज कर सकते हैं, बट लार्ज टेक्स्ट डेटा को स्टोर करने के लिए टेक्स्ट टाइप का यूज करते हैं। थर्ड, द विच कंस्टेंट इज यूज टू इंश्योर दैट ऑल वैल्यू इन अ कॉलम आर यूनिकली। तो यहाँ पे थर्ड का क्या हो जाएगा कि प्राइमरी की यूनिकली या फॉरेन की। तो आपका कंस्टेंट टू यूज इंश्योर ऑल वैल्यू इन अ कॉलम आर यूनिकली, तो ये यूनिक कंस्टेंट का यूज करते हैं ताकि सभी कॉलम में जो यूनिक वैल्यू हो वही मुझे मिले। ठीक। विच कंस्टेंट इंश्योर दैट अ कॉलम कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू। तो इसमें से कौन सा कंस्टेंट जो है नॉट वैल्यू नल वैल्यू को
एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्या ये यूनिक होता है या नॉट नल या फॉरेन की? तो फॉरेन की का यहाँ तो कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है ना। तो ये नॉट नल कंस्टेंट हम लोग यूज करेंगे इस केस में, जब नॉट नल वैल्यू। क्वेश्चन 5, द विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज बेस्ट सुटेड फॉर अ सॉर्ट स्टोरिंग अ डेटा डेट्स इन MySQL। तो इसका डेट्स को ना सॉर्ट करने के लिए MySQL में सभी का यूज होता है। करेक्ट, आपका डेट से भी डेट को डेट डिफाइन हो जाता है, सेट टाइम भी हो जाता है, टेम्प और डेट टाइम इससे हो जाता है। तीनों करेक्ट होगा आपका, तो मोर देन वन करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन हम लोग SQL DDL पे और DML पे देख लेते हैं, कमांड पे क्या क्या क्वेश्चन बना हुआ है, PYQ में पूछा गया है और ये डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया था, तो वहाँ से ये क्वेश्चन उठाए हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच SQL कमांड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल। तो न्यू टेबल को क्रिएट करने के लिए क्या वो इंसर्ट का यूज करते हैं, क्रिएट टेबल या अल्टर टेबल। तो इंसर्ट का तो यूज नहीं करते हैं। इंसर्ट किस केस में होता है, जब हम लोग डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, कोई वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं टेबल में, रिलेशन में, तो हम लोग इंसर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। तो क्रिएट कीवर्ड कंस्टेंट यूज होता है, कमांड यूज होता है आपका टेबल को क्रिएट करने के लिए। अल्टर जो है रीनेम करने के लिए यूज किया जाता है, याद रखिएगा, रीनेम करने के लिए। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड, द विच SQL कमांड इज यूज टू डिलीट और रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल विदाउट डिलीटिंग द स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर डिलीट ना करते हुए आपके पूरे रिकॉर्ड को डिलीट करना है, इसके लिए कौन सा कमांड है, डिलीट है या ट्रंकेट है या ड्रॉप है। तो ड्रॉप तो आपका पूरे स्ट्रक्चर को ही डिलीट कर देगा, ड्रॉप कमांड से पूरा आपका स्कीमा ही डिलीट हो जाएगा। करेक्ट, डेटाबेस ही डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट और ट्रंकेट, तो टू का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका ट्रंकेट यूज किया जाता है। करेक्ट, ट्रंकेट हम लोग यूज करते हैं डेटा को डिलीट करने के लिए विदाउट स्ट्रक्चर। अगर एक कॉलम में डेटा को डिलीट करना हो तो हम लोग डिलीट कमांड का यूज करते हैं, तो बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 3, द विच SQL कमांड इज यूज टू ऐड अ न्यू कॉलम टू एन एग्जिस्टिंग टेबल। तो न्यू एग्जिस्टिंग टेबल, ऑलरेडी आपका टेबल क्रिएटेड है, उसमें अगर न्यू कॉलम को ऐड करते हैं तो आप लोग किसके की कौन से कमांड का यूज करते हैं, क्या अल्टर टेबल करते हैं, अपडेट करते हैं, मॉडिफाई टेबल करते हैं। तो ये आपका अल्टर टेबल का यूज होता है। 3 का ये हो जाएगा कि अल्टर टेबल हम लोग यूज करते हैं। अपडेट से तो हम लोग कोई एग्जिस्टिंग डेटा है उसको अपडेट करने के लिए यूज किया जाता है। करेक्ट, और ये मॉडिफाइड टेबल करके कोई कमांड नहीं होता है। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज टू अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा इन MySQL टेबल। तो क्या वो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको अपडेट करने के लिए हम लोग अपडेट कीवर्ड का यूज करते हैं। अपडेट जो आपका कमांड है उसको यूज करते हैं। तो फोर्थ का बी करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, विच SQL स्टेटमेंट इज यूज टू रिट्रीव अ डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। तो डेटाबेस से रिट्रीव करना है डेटा को, तो उसके लिए हम लोग फेच करने यूज करते हैं। सिलेक्ट, तो हम लोग कुछ सिलेक्ट करने के लिए करते हैं ना, सिलेक्ट सॉरी, इंसर्ट जो होगा नहीं होगा, इंसर्ट हम लोग डेटा को इंसर्ट करने के लिए करते हैं। तो सिलेक्ट कमांड हम लोग रिट्रीव करने के लिए करते हैं। तो करेक्ट आपका आंसर सिलेक्ट कमांड हो जाएगा। तो ये आपका बी करेक्ट हो जाएगा 5 का। चलिए यूनिट 3, तो आपका डेटा टाइप्स और कंस्ट्रेंट पे कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं एक्स्ट्रा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच डेटा टाइप शुड बी यूज्ड फॉर सॉर्टिंग स्टोरिंग अ फोन नंबर इन MySQL। तो अगर फ़ोन नंबर को आपको सॉर्ट करना है, स्टोर करना है, तो उसके लिए कौन सा डेटा टाइप यूज होगा, है ना। तो ये आपका वर्कर होगा या कैरेक्टर होगा या इंट होगा। तो आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा कि मॉड्यूल 3 का जो है ये वर्कर यूज होता है ना। चलिए क्यों वर्कर क्यों होता है, वर्कर क्यों हम लोग यूज करते हैं वर्कर। इंट के केस में हम लोग सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेंगे। इंटीजर वैल्यू क्या होता है मेरा, 0 से लेकर के 0 टू लेकर के 9, ये इंटीजर वैल्यू है मेरा। बट जब भी हम लोग नंबर को स्टोर करते हैं तो कंट्री वाइज रहता है, +91 इंडिया का कोड हो गया। तो हम लोग ये नंबर को तो चलो इंटीजर में कर लेंगे, बट ये प्लस क्या होगा, प्लस को क्या किस में स्टोर करेंगे। इंटीजर में ऐसा कोई फॉर्मेट ही नहीं है स्टोर करने के लिए, या तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए वर्कर सुटेबल होगा कि इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है और ये नंबर टोटल को स्ट्रिंग कैरेक्टर कर देता है, तो ज़्यादा सुटेबल होता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट इज यूज टू मेंटेन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बिटवीन अ टेबल। तो क्या फॉरेन की होता है क्या, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 का, कि ये फॉरेन की जो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है।
विच MySQL डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर एग्जैक्ट डेसिमल नंबर। एग्जैक्ट डेसिमल नंबर करने के लिए हम लोग क्या फ्लोट का यूज करते हैं, या डेसिमल, या डबल, या मोर देन वन, या नन ऑफ द अबव। थ्री का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा कि हम लोग डेसिमल को कीवर्ड का यूज करते हैं डेसिमल डेटा टाइप का। क्वेश्चन 4, द व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ इंट डेटा टाइप इन MySQL। तो डिफॉल्ट जो साइज होता है ये 4 बाइट। करेक्ट, 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 4 बाइट जो है आपका इंटीजर का है। कैरेक्टर जो है आपका 1 बाइट का होता है। करेक्ट, और फ्लोट ये सब जो होता है मोर देन 4 बाइट स्टोर करता है टाइप। चलिए 5 नंबर, विच कंस्ट्रेंट ऑटोमेटिकली जनरेट यूनिक वैल्यू फॉर अ कॉलम इन MySQL। तो यूनिक वैल्यू को जनरेट करने के लिए हम लोग कौन सा जो कंस्ट्रेंट का यूज करते हैं, कि प्राइमरी की है, ऑटो इंक्रीमेंट, यूनिक। तो प्राइमरी की तो होगा नहीं, ये आपका यूनिक भी नहीं होगा। ऑटो इंक्रीमेंट ये नेम से ही सजेस्ट कर रहा है कि आपको ऑटोमेटिकली जनरेट करना है यूनिक नंबर, तो ऑटो इंक्रीमेंट कंस्ट्रेंट का यूज करेंगे। यूनिट 4 आपका ये SQL से, तो ये डेटा DDL है आपका DML से। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा आपका इससे आगे का होगा। अगर टॉपिक DML है उससे आगे अगर DCL हो गया, TCL होगा, ट्रांजेक्शन बेस्ड MCL कमांड वगैरह आता है तो उस पर रहेगा। तो अभी हम लोग DDL और DML को अच्छे से देख लेते हैं। इस पर जितने टाइप का क्वेश्चन बना है और इस पर रेगुलर आपको क्वेश्चन मिलता रहेगा इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच SQL कमांड इज यूज टू रिमूव अ टेबल परमानेंटली। तो परमानेंटली हम लोग टेबल को अगर रिमूव करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम लोग टेबल को ड्रॉप कर देंगे, है ना। तो फोर्थ का करेक्ट बी हो जाएगा, 1 का बी हो जाएगा। यूनिट 4 का क्वेश्चन सेकेंड, द विच SQL कमांड इज यूज टू रीनेम एग्जिस्टिंग टेबल। तो उसको हम लोग अल्टर टेबल करते हैं। चलिए क्वेश्चन 3, द विच SQL स्टेटमेंट इज यूज टू रिमूव अ डुप्लीकेट रिकॉर्ड फ्रॉम अ रिजल्ट सेट। तो अगर आपको रिमूव करना है डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट या डिलीट डिस्टिंक्ट या रिमूव डुप्लीकेट्स। तो 3 का जो करेक्ट हो जाएगा कि सिलेक्ट डिस्टिंक्ट जो कंस्टेंट है कमांड है उसको यूज करते हैं डुप्लीकेट को रिमूव करने के लिए। क्वेश्चन 4, द विच SQL स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। तो स्पेसिफिक रिकॉर्ड को इरेज करने के लिए, डिलीट करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, कि डिलीट फ्रॉम या रिमूव या इरेज या मोर देन वन, नन ऑफ द अबव। तो डिलीट फ्रॉम कमांड जो स्टेटमेंट का यूज होता है रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। क्वेश्चन 5, द विच SQL स्टेटमेंट इज यूज टू इंसर्ट द डेटा इनटू टेबल। तो इंसर्ट इनटू हम लोग यूज करते हैं, ऐड और अपेंड नहीं करते हैं, नहीं होता है। तो इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट यूज होता है। तो ये आपका कंप्लीट 40+ क्वेश्चन हम लोग देखे। कमेंट कीजिए आपका कितना 40 आउट ऑफ 40 कितना मार्क्स आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से करते रहिए। टेक केयर।